बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूनिट 6 के न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए इस चैप्टर में जो फार्मूले दिए गए हैं, एक है वर्क का फार्मूला, वर्क फाइंड करते हैं हम यूनिट फार्मूला W=Fs। अगर फोर्स कोई एंगल थीटा बना रही है तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, फिर ये फार्मूला यूज होगा। लेकिन ये यूनिट 6 में ये वर्क का फार्मूला दिया हुआ है। इसके बाद किनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। ये बड़ा मशहूर सवाल है, पेपर में भी आता है इसके इक्वेशन का प्रूफ। K = हाफ mv स्क्वायर। हर फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। P = mgi। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। और पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। P = w/t। यानी कि वर्क को या एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पावर मिल जाती है। फिर परसेंटेज एफिशिएंसी मालूम करनी है, ये होती है आउटपुट और इनपुट। आउटपुट क्या होता है? वर्क डन। तो आउट देखो तो इनपुट। अब देखिए कोई मशीन भी काम नहीं करती जब तक उसे एनर्जी ना दी जाए। एनर्जी गिवन टू मशीन और वर्क डन ऑन मशीन इज नोन एज इनपुट। और आउटपुट क्या होता है? वर्क डन बाय मशीन। जो मशीन हमारा काम करती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट और इनपुट इंक्लूड 100 गेन परसेंटेज एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी मालूम हो जाती है। आउटपुट क्या? वर्क डन बाय मशीन। और इनपुट क्या? वर्क डन ऑन मशीन। जरा मोटर चलाएंगे पहले बिजली से तो चलेगी ना, तो फिर वो इनपुट हम उसे दे रहे हैं। ठीक है, इस गाड़ी को आपने पंचर हो गया से उठाते हैं तो पहले उस पर आप काम करते हैं और फिर जो है वो जैक जो गाड़ी को उठाता है। ठीक है, हथौड़ी है तो हथौड़ी पे पहले काम करते हैं, फिर हथौड़ी जो है ना जो है कील पे काम करती है। तो कोई भी मशीन है तो उसको पहले काम किया जाएगा, फिर वो हमारा काम करेगी। तो वर्क डन ऑन मशीन इनपुट को लाता है और वर्क डन जो है ना बाई मशीन आउटपुट को लाता है। आउटपुट मालूम करने, एफिशिएंसी मालूम करने का ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए पहले आपको आगे बढ़ना दे रही है। देखिए बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें वर्क दे दिया गया है, फोर्स दे दी है 300 न्यूटन। फोर्स कितनी है? A man has pulled a cart through 35 meter, applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. इसमें डिस्टेंस ट्रैवल जो है 35 मीटर है और फोर्स जो है 300 न्यूटन है। वर्क फाइंड करना है। वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 10,500 जूल। ठीक है, आंसर आ जाता है। आप इससे जस्ट आप इसे फार्मूला लगाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्लॉक है, उसका वेट जो है वो कितना है? 20 न्यूटन। क्लॉक का वेट कितना है? 20 न्यूटन। जी की वैल्यू आपको पता है, ये दी हुई नहीं होती लेकिन आपको पता होती है, वो क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या इसमें मास पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका हाथ नहीं, लेकिन हमें जो है करनी पड़ेगी। तो फार्मूला जब यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एम हमें फाइंड होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ जी। तो अब इसमें देखिए एम जी असल में मैंने ना भी करता तो वेट ही है ये, लेकिन चले आपको जल्दी के लिए मैंने पहले मास को लुक कर ली। मास कैसे लुक करते हैं? W/g फॉर्मूला, W/m एम क्या है इसमें? 20/10। तो 20/10 से डिवाइड करें तो 2 किलोग्राम जवाब आ जाता है, जबकि हाइट गिवन है कितनी? 6 मीटर। अब आपने पोजीशन फाइंड कर दी है, पोजीशन प्रोडक्ट और आपने एम की वैल्यू क्या है? 2, जी की वैल्यू 10 है और एच जो दिया हुआ है हाइट वो कितनी है? 6 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो पोजीशन एनर्जी कितनी आती है? 120 जो है। ठीक है, तो पोजीशन एनर्जी मालूम करने का फार्मूला आपको आना चाहिए। मास मालूम होना चाहिए, जी मालूम होना चाहिए, एच अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पोजीशन एनर्जी आप आसानी से फाइंड करते हैं। पोजीशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। और रोटेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे। जो हाइट बढ़ाते जाएंगे पोजीशन एनर्जी में, ये मास भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वेरिएबल जो है पोजीशन एनर्जी में क्या होता है? एच होता है। एच जो बढ़ाते ही जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो 6.3 है, उसमें वेट 12 किलो न्यूटन में दे दिया है। आपको पता है किलो से क्या मुराद होती है? 1000। इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके 12,000 न्यूटन आंसर निकाल लिया। ठीक है,
इसमें मास फाइंड करनी है तो मास फाइंड कैसे करेंगे, डब्ल्यू को जी से डिवाइड करेंगे। डब्ल्यू यहाँ पे वेट कितना है 12,000 न्यूटन और जी कितना है 10, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1200 किलोग्राम, ये मास हमने प्रूव कर ली। लेकिन अब इसमें यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड क्या करना है किनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें देखिए इसने वेट दिया था, मास नहीं दी थी, लेकिन यहाँ तो मास है, ठीक है, वेट तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए उसने हमें पहले मास फाइंड करनी पड़ी, क्योंकि हमने मास की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ज़रा ये अगर ये हमें मालूम होगी तो तब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं दी थी, लेकिन हमने पहले फाइंड कर ली। अब इसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड है, किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है इसमें 1200 और v कितना है 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब 1200 को हमने 2 से कैंसिल किया, 600 आ गया, 600 को 400 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया। लेकिन इसको हमने ये आंसर भी आ गया, लिख लें, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बुक में ये आंसर दिए हुए हैं। आपने क्या किया, किलो में जवाब लिखना है, तो ये 1000 है, ठीक है। तो 240,000, तो 240,000 का मतलब क्या है 240 किलो जॉल, ठीक है, 240 जॉल। ये इसको मैंने 3 न्यूटन, आपको पता है कि 10 की पावर जो 1000 होता है तो 1 किलो होता है, ठीक है। तो मैंने इसका किलो लगा दिया, इस तरह मैंने जॉब फाइंड कर ली, ठीक है। ये मेरे को क्लियर हो गया सबको। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6.4 करना है। इसमें गिवन है मास ऑफ स्टोन जो है वो 500 ग्राम है, तो ग्रामों में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आपको पता है हमने कौन सी यूनिट इस्तेमाल करनी है, SI यूनिट। तो SI यूनिट किलोग्राम है, तो आपने 500 को 1000 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। तो इस जो वेलोसिटी से फेंका गया ऊपर की तरफ, वो वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट में हमने फाइंड कर दिया पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए देखिए इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी से मैं फेंकने लगा इसे ऊपर, ये इस वेलोसिटी से फेंकूंगा, ये कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और जरा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के पर अपवर्ड मोशन Vf क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और जी की वैल्यू पर अपवर्ड मोशन क्या ली जाती है, ये दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, आपने खुद से लिखनी है। जब ये मैंने लिख दिया पर अपवर्ड मोशन का मतलब यही है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 होगी, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट क्यों फाइंड करनी है, हमने फार्मूला यूज करना है P/mgh। तो लाजिम बात इसमें h गिवन तो नहीं है, इसलिए डाटा हमें दे रही है, इसकी मदद से हमने h फाइंड करनी है। h फाइंड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है ना 2as = vh². आपको पता है फ्री फॉल बॉडी के लिए, फ्री फॉल बॉडी है ना, आपने a की जगह g लिखना है और s की जगह h लिखना है। तो फ्री फॉल बॉडी के लिए ये इक्वेशन जो होती है वो 2gh = vh² - vh²। अब इसे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और वैल्यू पुट करने के बाद ये -20 आ गया, और इसका 15 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होता है, 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा -225। आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे आप डिवाइड कर देंगे, आप -1 से कैंसिल हो जाएगा, और हाइट क्या आ जाएगी 11.25 मीटर। अब आसानी से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिसिंग आइटम ये था वो हमने फाइंड कर लिया इसमें। अब इसमें मास ऑफ पहले गिवन थी ये हमने पुट कर दी, जी की वैल्यू तो नॉन वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 11.25, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 56.252, ठीक है। तो फिर दूसरा में इसका जो पार्ट है उसमें किनेटिक एनर्जी पूछी है, तो किनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला क्या है, K = 12mv²। हमें देखिए मास भी गिवन है और जो वेलोसिटी है, अब इसको सिर्फ हम b लिखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी भी गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, तो किनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला लगाया K = 12mv²। अब इसमें देखें m की वैल्यू क्या है 0.5 और v की वैल्यू क्या है 15, इसका स्क्वायर क्या होता है 225। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी देखिए दोनों का आंसर सेम आया, इसका आंसर देखिए कितना है 56.25, इसका भी 56.25, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करता है। अगर ये मैं क्वेश्चन जो है ये ना भी मैं करता तो मैं, क्योंकि किनेटिक एनर्जी प्लास्टिक गिवन थी ना, मैं ये किनेटिक एनर्जी प्रूव कर रहा था 56.25 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए जी मैं जैसे ऊपर फेंकता हूँ, देखिए ये मैं ऊपर फेंका तो जैसे ये देखिए किसी उठा ले बेटा, किनेटिक एनर्जी से मैंने किसी वेलोसिटी से फेंका, उसमें किनेटिक एनर्जी थी, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन लॉस इन किनेटिक एनर्जी, गेन इन
पोटेंशियल एनर्जी। जो ऊपर जा रहा था काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही थी, और जो ऊपर जा रहा था उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। ठीक है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ऑल ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो 56.25 है कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो देन वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पर डाउनवर्ड मोशन क्या होता है कि अब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी अगर फर्स्ट करो ये 56.25 है, ठीक है, यहाँ पे तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, और जो हिट करेगा ग्राउंड को इस काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ पोजिटिव एनर्जी भी क्लियर हो गया आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन करना है हमने 6.5। अब देखें एक साइकिल एक स्लोप पे साइकिल चला रहा है, वो ए से सी पे जाता है, तो उसकी जो मास है साइकिलिस्ट की वो 40 किलोग्राम है, और जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, K = हाफ mv²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, मास ऑफ साइकिलिस्ट कितनी है 40 किलोग्राम, और v कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसमें देखिए यूनिट हम लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं यूनिट से कैलकुलेट करूंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी सवाल, इसलिए यहाँ हम फाइनल में मैं यूनिट लिख देता हूँ, क्योंकि आप यूनिट के साथ न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड की, और जूल की जगह न्यूटन मीटर, इसमें ज़रा आप कंफ्यूज होकर बजाय यूनिट के अंदर ही फंस जाएंगे। इसलिए मैं यूनिट यहाँ नहीं लिखता हूँ, और फाइनल यूनिट के पेपर में फाइनल यूनिट के नंबर होते हैं, तो मैं फाइनल यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, अब हाफ m कितना है 40 किलोग्राम है, लेकिन 40 लिखा है, किलोग्राम नहीं लिखा। अब हालांकि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जो आंसर आखिर में वही जवाब आएगा। अब ये 40 आ गया, और v कितना है 1.5 का स्क्वायर, ये 1.5 मीटर पर सेकंड है। अब जरा ये कैंसिल करें तो कितना आएगा 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करें 45 जूल आंसर आ जाता है। यानी कि जो साइकिलिस्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है, जो है वो 45 जूल है। अब इसमें देखें यहाँ से ए से सी पे गया, तो ज़रा ये पाथ और मार्क नहीं होता है। अब मैं ज़रा इसको अगर ये देखिए मार्कर उठा के ऐसे ऐसे करके लेके जाता हूँ, तो ये मैंने डिस्टेंस नहीं देखना, मैंने इसकी फाइनल हाइट देखनी है कि फाइनल हाइट इसकी कितनी है। ठीक है, इसलिए स्लोप भी दी जाएगी, इसकी सिर्फ हाइट देंगे। ठीक है, तो हाइट कितनी है 6 मीटर, सेकंड इसकी मास कितनी है 40 किलोग्राम, ये जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसमें आप जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें तो उसमें हम माइनस लेते हैं। ये जो फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं वैल्यू माइनस नहीं ली जाती। यहाँ ये सीधी आप जी की वैल्यू फॉरवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, आप जी की वैल्यू 10 ही ले लिया। तो mgh, इसमें m की वैल्यू भी पता है, ये 40 है, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट 6 है, तो 2400 जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 2500 जूल। हमने काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर ली और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम कर ली। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये गिवन है कि ए मोटर बोट मूव्स एट इज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब इसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। जो फोर्स है, ठीक है, वो कितनी 4000 न्यूटन है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेटिंग पावर ऑफ इट्स इंजन। तो पावर ऑफ इंजन फाइंड करनी है। आपको जो डाटा गिवन है वो वेलोसिटी गिवन है और फोर्स गिवन है, और फाइंड आपने पावर करनी है। तो आपकी बुक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो आपको इन दोनों वेरिएबल से आप पावर फाइंड कर सकें। आपने फार्मूला जो ड्राइव किया था P=W/T, ये पढ़ा है ना। ठीक है, अब इसमें W/T है, इसमें देखें ये तो डाटा नहीं आ रहा है, इसमें ये तो नहीं आ रहा, लेकिन हमने फार्मूला यही लगाना है। आपको पता है वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने वर्क की जगह एफएस लिख सकता हूँ ना, कि वर्क जो आपको पता है कि वर्क की वैल्यू जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ W की जगह एफएस लिखी है। ये बात समझ आ गई। अब इसमें फार्मूला मैंने देखिए इसको अलग कर लिया। आपको पता है V क्या होता है, S/T। ये तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये जो है वेलोसिटी यहाँ भी मैंने लिख दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी जगह इसकी जगह V लिखा जा सकता है ना। ठीक है, मैंने V लिख लिया। अब फार्मूला देखिए, अब आपके लिए F/V फार्मूला मैंने ड्राइव कर दिया। अब आपके लिए मसला नहीं था, ये फार्मूला बुक में भी गिवन नहीं था और ना ज़रा नए डाटा पे उतरता है। हमें दोनों वेरिएबल लगाने हैं। अब देखिए फोर्स 4000 न्यूटन और
प्लास्टिक है 4 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करें तो 600 जो है ना इसमें आंसर जो है कि 2 जीरो लगाना था 6000 है, ठीक है। तो थोड़ी का मतलब क्या होता है किलो वाट, पावर यूनिट क्या है वाट, क्योंकि आपको पता है कि P = W/T, ठीक है। जूल्स पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या कहते हैं वाट है, ठीक। इस क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स जो है 300 है और डिस्टेंस ट्रेवल जो है ना 50 मीटर है और टाइम टेकन 60 सेकंड है। तो हमने इसमें पावर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? पावर। तो पावर फाइंड करने का फार्मूला क्या है? P = W/T। तो अब इसमें आपको पता है W को आप इसे टू पार्ट में भी कर सकते हैं। पहले वर्क फाइंड कर लें और फिर ये फार्मूला P WT लगा लें या इकट्ठा ही कर लें। मैंने W की जगह FS लिख दिया। तो वर्क आपको पता है प्रोडक्ट का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है over T। अब इसमें सारे डेटा पुट हो सकते हैं, ठीक है। ये 300 है और डिस्टेंस ट्रैवल 50 है और टाइम टेकन 60 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 250 वाट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। और एक और यूनिट भी होती है कमर्शियल यूनिट, किलोवाट, मेगावाट। वो तो इसकी बिग यूनिट है ना। किलोवाट 1000 वाट, मेगावाट 10⁻6 वाट और हॉर्स पावर 746 वाट 1 HP के इक्वल होता है। MCQs में कहीं आ सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, आप फर्ज करें आप बेटे बाहर आ जाए, ठीक है। आप भी आ जाए, इधर दोनों खड़े हो जाए। आप देखें ये भी सीढ़ियाँ चढ़े और ये भी सीढ़ियाँ चढ़े। आप देखिए दोनों की मास सेम नहीं है, हाइट दोनों की सेम हो लेकिन दोनों टाइम भी एक जैसे हों तो सांस किसका फूलेगा? इसका। ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा।